तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक नई मज़ेदार एनिमे को। इसका नाम है यू कांट बी इन अ रोम कॉम विद योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। तो आज मैं बात करूंगा इसके पहले, दूसरे और तीसरे एपिसोड की। तो बात करते हैं पहले इसके फर्स्ट एपिसोड की। एपिसोड की शुरुआत में हमें रोम कॉम का दीवाना एक लड़का दिखाया जाता है जिसे चाइल्डहुड फ्रेंड्स के बीच वाली रोम कॉम ज्यादा पसंद होती है। फिर काफी सारे रोम कॉम कैरेक्टर दिखाए जाते हैं और लड़का कहता है लेकिन मुझे पता है कि रियल लाइफ कैसी होती है। फिर वो एक लेटर देखता है जिस पर लिखा होता है कि किसी ऐसे को ढूंढो जो तुम्हें सच्चा प्यार करता हो। तभी उसकी नींद खुल जाती है और इस लड़के का नाम होता है सकाई यूनुस्के। वो उठने के साथ किसी सीओ को बुलाता है और इतने में एक लड़की उसे हक कर लेती है। फिर वो उसे टाइट से पकड़कर बेड पर गिरा देती है। यूनुस्के कहता है अब रोम कॉम की सीन की तरह हम आगे बढ़ेंगे, पर वो ये कर देता है। उसका नाम होता है मिनामो सीओ। वो कहती है तुम्हारी गलती है कि तुमने डोर का लॉक सही नहीं किया। यूनुस्के उसे बाहर जाने के लिए कहता है और वो विंडो से शॉर्टकट लेने का सोचती है। यूनुस्के कहता है तुम पागल हो, तुम्हारी अंडरवियर नजर आ रही है। ये दोनों ही चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं जो एक दूसरे के लिए हमेशा ऐसे ही रहते हैं। यूनुस्के ये देखने के बाद उसे एक लड़की की तरह कंसीडर करने लगता है। अब वो रेडी होकर निकल ही रहा होता है कि सीओ उसे पकड़ लेती है और कहती है हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं ना। यूनुस्के कहता है ये रियल जिंदगी है जहाँ पर ये मुझे ऐसे नहीं देखती है, मगर मेरी उस पर गलत नजर है। अगर इसे पता लग गया तो। मगर सीओ ये सब जानबूझकर कर रही होती है। वो सोच रही होती है ये मेरे लिए इतना कोल्ड कैसे है, इसे पता भी है मैं इसे रिझाने के लिए कितना कुछ ट्राई कर रही हूँ। तभी वो पैर को मोड़ने का नाटक करती है जिसका रिजल्ट उसे ये मिलता है। उसने ये सब चीजें उसी की रोम-कॉम से पढ़कर सीखी होती है। यूनुस्के तभी कहता है कि मुझे कहाँ पर अपना हाथ रखना है। वो उसे ऐसे इग्नोर करके जाने लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर अंदर से उसके भी भूचाल आए होता है। तभी शिव पीछे से कहती है शायद मेरा पैर मुड़ गया है। यूनुस्के फिर पूरा फर्स्ट एड निकाल देता है। वो ये देखकर शॉक हो जाती है। यूनुस्के कहते हैं ये मैंने तुम्हारे लिए ही रखा है। वो उसे ठीक करने के बाद जाने लगता है, पर वो उसे रोक कर कहती है मैं अभी चल नहीं पाऊंगी, तो मुझे थोड़ा सपोर्ट दे सकते हो। वो मान जाता है और जाने लगते हैं। यूनुस्के बताता है हम भले रोमांस करने के कितने ही नजदीक क्यों ना हो, पर हमने कभी लाइन क्रॉस नहीं की। अब वो दोनों मेन स्ट्रीट पर पहुंच जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो क्या सोचेंगे, पर वो ऐसे ही जाने लगते हैं। दोनों में टेंशन का माहौल होता है। इतने में शिव रोम-कॉम की तरफ फिंगर लॉक कर देती है, पर ये देखकर किसी का दिल टूटता भी है जिसका नाम होता है हिडोशी आकारी। फिर वो मुस्कुराकर कहती है तुम्हारी मॉम को ये सब देखना चाहिए, वो सब ड्रामा कर रही होती है। वो आकारी से कहती है कि शिव के साथ कुछ भी क्रीपी हरकतें मत करना, नहीं तो बचपन के दोस्त होने के नाते मुझे तुम्हें संभालना होगा। यूनुस्के उसे समझाने के चक्कर में कुछ ऐसा कर देता है और आकारी उसका भरता बना देती है। सीओ उसे रोकती है और वो जाने लगते हैं। यूनुस्के सोच रहा होता है अच्छा हुआ कि मैंने अपनी फिंगर लॉक नहीं की, वरना ये मुझे चिढ़ाती कि बचपन के दोस्त पर इसकी फीलिंग्स आ गई। रियल लाइफ में रोम-कॉम नहीं हो सकता। यहाँ आकारी सोचती है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो दोनों साथ में ऐसे ही होंगे। फिर वो पुरानी बातें सोचकर कहती है मैं उसे उल्टा सीधा क्यों कहती हूँ, पर वो उसका हाथ पकड़े रखता है और उसने तो मेरे वहाँ। ये सोचकर वो शर्मा जाती है। अब आकारी चिताती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीओ सोचती है कि उसे कुछ करना होगा, नहीं तो हम फ्रेंड्स बनकर ही रह जाएंगे। और यूनुस्के कहता है मैं अपनी फीलिंग्स कब्र के साथ ही रह जाऊंगा क्योंकि हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। यूनुस्के बताता है कि आकारी उसकी चाइल्डहुड की दूसरी फ्रेंड है, पर वो दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह रहते हैं। वो हमेशा झगड़ा ही करते रहते हैं। शिव कहती है तुम दोनों साथ में ही बैठने वाले हो तो सही से रहना। तभी शिव को कोई बुला लेता है क्योंकि वो क्लास रेफ होती है। यहाँ वो दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं। फिर वो पछताते हैं कि हम ये सब क्यों बोल रहे हैं। यूनुस्के बताता है कि बचपन में ग्लू की तरह चिपके रहा करती थी, अब ये मुझे दोस्त भी नहीं मानती। अब यूनुस्के उसके लिए थोड़ा अच्छा बन रहा होता है, लेकिन फिर से वो लड़ जाती है। वो सोचती है कि मैं पागल हूँ जो उसके लिए इतनी तैयार हुई, सेम कॉलेज में आई, यहाँ तक कि सेम ड्रिंक भी पीने लगी। वो कहती है तुम बस ट्राई करो, मैं पूरी हार्टलेस नहीं हूँ। तभी वो सेम टाइम पर बोतल को ओपन करता है, मगर तभी यूनुस्के नोटिस करता है कि वो उसकी ड्रिंक पी रही है, जिसे आकारी इनडायरेक्ट किस समझती है। यूनुस्के कहता है तुम चिंता मत लो। आकारी कहती है तुम इसे कहीं इनडायरेक्ट किस तो नहीं समझ रहे, अब ये मत कहना कि तुम वर्जिन हो। यूनुस्के गुस्सा हुआ कहता है अच्छा तो तुम्हारे पास कौन सा एक्सपीरियंस है। आकारी कहती है हाँ मेरे पास है, वो तो तुम वर्जिन हो इसलिए मैं थोड़ा हड़बड़ा गई। यूनुस्के कहता है अगर मैं चाहूँ तो मैं भी ये सब कर लूँ। तभी उन्हें सभी लोग लड़ता हुआ देख लेते हैं। आकारी सोचती है इसने अभी क्या कहा, काश ये कभी मुझे किस करे। अब आकारी उसे प्रूव करने को कहती है और कहती है कि तुम पहले मुझे किस करो। थोड़े समय बाद दोनों की हवा टाइट हो चुकी होती है। यूनुस्के कहता है तुम कहाँ पर ही हो, क्या तुमने सच में पहले किया है। आकारी कहती है बोल भी कौन रहा है। तभी यूनुस्के कहता है कि मैंने पहले भी किस नहीं किया है। तब आकारी कहती है अच्छा तो तुम्हारा ये पहली बार है। अब वो दोनों करने लगते हैं। जहाँ यूनुस्के का रोम-कॉम पहली बार शुरू हो चुका होता है, मगर तभी शियो आ जाती है। यूनुस्के सोचता है ये तो बुरा हुआ, ये तो एक लव ट्रायंगल की तरह लग रहा है, मगर शियो का ध्यान उसके बाल पर जाता है। उसे कुछ पता नहीं होता, इतने में आकारी गिर जाती है और फिर ये होता है। यूनुस्के कहता है तुम खुद को बड़ा दिखाती हो, पर तुमने अभी तक इसे चेंज नहीं किया। ये सुनकर वो उसे एक पंच मारती है। वो कहती है कि सारी मेमोरीज को अभी के अभी डिलीट करो।
यहाँ शियो को असल में ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों किस कर रहे थे। वो कहती है कि मैं आकारी को कम नहीं समझ सकती। अब यूनुस्के के दोस्त उसके सुंदर चाइल्डहुड फ्रेंड्स के बारे में पूछते हैं। वो कहता है कि वो मेरे घर के पास ही रहती है। उसका दोस्त कहता है तो तुमने तो उन्हें चेंज करते हुए भी देखा होगा। तभी वो कहता है कि मैं उन्हें एक लड़की की तरह नहीं देखता, जिसे शियो सुन लेती है। फिर वो उनके सामने लिपट जाती है, उससे होमवर्क करने के लिए नोटबुक मांगती है। फिर वो ऐसे ही लिखने लगती है और यहाँ ये हाल हो चुका होता है। सभी की नजरें उन्हीं पर होती है। शियो कहती है कोई बात नहीं, हम तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। शियो ये सब इसलिए कर रही होती है क्योंकि उसने कहा होता है कि उन्हें लड़कियों की तरह नहीं देखता, मगर इसीलिए अब वो उसके वीक स्पॉट पर हमला करती है। इतने में आकारी वहाँ आती है और कहती है कि शियो काफी सारी गलतफहमियां फैल ली हैं। वो कहती है कि मैं होमवर्क कर रही हूँ। आकारी कहती है कि कहीं और जाकर कर सकती हो। वो इसे एक परफेक्ट सोल्यूशन बताते हैं। शियो कहती है हम दोनों हैंडल कर लेंगे। इसे सुनकर अब आकारी भी सवारी करने लगती है। वो भी साथ में होमवर्क करने लगती है। सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं। आकारी मसल स्मोक करने से मना करती है। उससे उसका टच और वार्मनेस सभी कुछ फील हो रहा होता है। शियो सोचती है क्या ये मेरी तरफ मुंह दिखा रही है। फिर वो दोनों ही शुरू हो जाते हैं। यूनुस्के यहाँ कंट्रोल से बाहर हो चुका होता है। तो हम बात करते हैं इसके दूसरे एपिसोड की। जब यूनुस्के बस में होता है वहाँ काफी ज्यादा भीड़ होती है। इतने में एक ब्रेक लगता है और वो किसी लड़की से टकरा जाता है जो कि शियो होती है। वो दोनों ही बेकरी जा रहे होते हैं। यूनुस्के कहते हैं ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, वैसे भी हम पड़ोस में ही रहते हैं। शियो कहती है हमें आकारी को ही बताना चाहिए। यूनुस्के सोच रहा होता है ये मैच्योर कब हुई। तब बस में धक्के लग रहे होते हैं जिससे वो काफी नजदीक आ जाते हैं। फिर वो उससे लिपट जाती है। यूनुस्के कहता है ये तो फुल हग है। वो सोचता है कि उसे उस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। इतने में शियो कहती है क्या हुआ, तुम इतनी गहरी सांसें क्यों ले रहे हो। यूनुस्के कहता है कुछ नहीं हुआ। शियो अब उसे और ज्यादा छेड़ने लगती है। वो मोशन सिकनेस का बहाना बनाती है। यूनुस्के कहता है तुम्हें ये सब यहाँ नहीं करना चाहिए। वो उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि वो सोचता है अगर इसे पता लग जाएगा कि मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। इससे बचने के लिए वो उसे टाइट से पकड़ लेता है। वो सोचता है कि एक दूसरे को घूरने से ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी वो शियो को देखता है जिसका फेस रेड हो चुका होता है। तभी वो बस रुकवाता है। शियो सोचती है इसे क्या हुआ। यूनुस्के कहता है तुम अपनी फीलिंग्स को हाइड करना बंद करो। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर वो उससे उसका मतलब पूछती है। वो कहता है तुम बंद करो, मुझे पता है तुम्हें मोशन सिकनेस है, इसीलिए तुम कोला पियो। ये सुनकर उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। वो सोचती है कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ रोम कॉम नहीं हो सकता, पर किसी दिन जरूर होगा। तभी उसके चिपकने से यूनुस्के का हाल बेहाल हो चुका होता है। अब वो तीनों साथ में स्कूल में होते हैं। तो अब बाहर बारिश हो रही होती है, इसीलिए शियो बोर हो रही होती है। फिर वो वर्ड गेम खेलते हैं जिसमें यूनुस्के शियो का नाम लेता है। वो कहता है कि मैंने गलती से बोल दिया, जिससे आकारी जेलस हो जाती है। वो फिर से वर्ड गेम खेलना शुरू करते हैं। अब आकारी बार बार उसे ये लेटर देती है जिससे कि वो उसका नाम ले, पर वो नहीं लेता। यूनुस्के कहता है तुम बार बार मुझे ये लेटर क्यों दे रही हो। तभी शियो यूनुस्के का नाम ले लेती है। आकारी ये देखकर पूरी तरह जल चुकी होती है। फिर जब उसकी बारी आने लगती है वो बार बार ये लेटर देने लगती है, पर थोड़े समय बाद वो यूनुस्के का नाम ले लेती है। शियो कहती है मगर वर्ड को तो रिपीट करना मना है, जिससे वो हार जाती है और उसे इसकी सजा मिलती है। बाहर बारिश हो रही होती है जहाँ यूनुस्के जा रहा होता है। इतने में वो आकारी को ऐसे देख लेता है। जब उसका ध्यान उस पर जाता है वो उसे देखकर शॉक हो जाती है और फिसल जाती है। एक बार फिर से उसका टेडी बियर दिख जाता है जिसे वो देखने से मना करती है। वो उसे वहाँ से भगा देती है। यूनुस्के सोच रहा होता है मगर ये यहाँ चेंज क्यों कर रही है। तभी वो दोबारा जाता है और उसे अम्ब्रेला से ढक देता है, पर आकारी कहती है मुझे किसी हॉर्नी मंकी से हेल्प नहीं चाहिए। फिर वो उसे जाते देख मान जाती है। अब वो साथ में जाने लगते हैं। यहाँ शियो भी सोच रही होती है काश में यूनुस्के एक साथ जा पाती। फिर उसे स्नैक सेल की याद आती है। उसी के पीछे वो दोनों भी आ रहे होते हैं। अब उनके हाथ आपस में टकरा रहे होते हैं। यूनुस्के सोचता है ये मैच्योर हो गई है। आकारी तभी कहती है तुम जल्दी क्यों चल रहे हो। फिर वो सोचता है कि आकारी मुझसे नफरत करती है। आकारी कहती है मुझे ऐसे घूरो मत। उसे बचपन के दिन याद आते हैं। आकारी सोचती है कि मैं भी उसके साथ उसके अम्ब्रेला के नीचे हूँ, लेकिन ये हमेशा मुझसे बहस करता है और इसे मैं अपना टेडी बियर देखने के लिए माफ नहीं करूंगी। तभी वो उसे थोड़ा पास होकर चलने को कहती है क्योंकि वो साइड से भीग रहा होता है। वो उसे रुमाल देती है जिससे वो खुद को साफ करे, मगर वो उसी को साफ करने लगता है। वो भी वहाँ पर। आकारी कहती है अपना शोल्डर। वो कहती है तुम खुद का ख्याल नहीं रख पाते तो मुझे अम्ब्रेला दो, मैं पकड़ती हूँ। तभी उनके हाथ टच हो जाते हैं। उन दोनों को ही झटका लगता है, मगर वो जताता है कि जैसे कुछ नहीं हुआ। यूनुस्के सोचता है कि आज आकारी कुछ वियर्ड बिहेव कर रही है। यूनुस्के उसे छाता को थोड़े नीचे तक पकड़ने के लिए कहता है, मगर उसका सर न टकराए इसीलिए उसे ऊपर से पकड़ती है। इतने में कार आती है जो उन पर पानी फेंक देती है। वो दोनों भीग जाते हैं। फिर वो उसे सॉरी कहता है, पर वो शुक्रिया कहती है। यूनुस्के कहता है मैं खुश हूँ कि आज हम साथ में आए। आकारी सोचती है इसका खुश होने से क्या मतलब है। वो कहती है अच्छा तो ये तुम्हारा प्लान है। फिर वो उसे एक चाटा मारती है। यूनुस्के सोचता है चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ रोम कॉम पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ शियो काफी सारे स्नैक्स लेके बैठी होती है। वो सोचती है कि यूनुस्के अभी तक घर नहीं आया। फिर वो आकारी को देखती है और उसके विंडो के पास से झांकती है, जिस पर वो ध्यान नहीं देती। वो यूनुस्के की फोटो देख रही होती है कि उसने मेरी हेल्प करी, काश मैं फिर से उसके साथ ऐसे रह पाऊँ, लेकिन वो इडियट है। तभी उसका ध्यान शियो पर जाता है। वो कहती
कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर वो कहती है कि मुझे मत देखना, पर सभी ने देख लिया होता है। अब सीओ बोलती है मुझे माफ करना, तुम्हारी विंडो ओपन थी इसलिए मैं स्नैक्स लेके आ गई। वह साथ में सोने और खाने की बात करती है। अब वो साथ में खा रहे होते हैं। सीओ सोच रही होती है कि वो यूनुस्के की फोटो को घूर रही थी। आकारी कहती है तुम उस फोटो के बारे में गलत मत सोचना, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। वो काफी रूड, लेम और हॉर्निंग मंकी है, पर वो अच्छा भी बनता है। सीओ कहती है तुम पक्का उसे पसंद नहीं करती हो। आकारी कहती है हाँ। सीओ कहती है तुम साथ रहने की बात, तभी आकारी कहती है कि एक चाइल्डहुड दोस्त की तरह। सीओ कहती है वो काफी अच्छा है जिससे हम साथ आ रहे हैं। आकारी उसके बारे में सोचती है, मगर वो गुस्सा होने का ड्रामा करती है। तभी वो फोन में कुछ दिखाती है जहाँ उसकी सर्च हिस्ट्री सीओ देख लेती है। तभी वो अपना फोन उसके सर पर मारती है और सॉरी कहती है। सीओ सब देख लेती है और तभी उसके हाथ से बुक्स गिर जाती हैं जिसमें उसके और यूनुस्के की फोटो होती है। सीओ कहती है पर इन्हें प्रिंट कौन करता है। सीओ सोच रही होती है मुझे इसकी फीलिंग्स के बारे में पूछने में डर लग रहा है। उसे बचपन की बातें याद आती हैं जब आकारी ने कहा होता है कि हमारे बीच में बातें सीक्रेट नहीं रहेंगी। तभी वो आकारी से कहती है क्या तुम यूनुस्के को लेकर कुछ फील करती हो। आकारी कहती है वो एनोइंग है। फिर वो उसकी बुराई चालू कर देती है। सीओ कहती है मैं तुम्हारी बात समझ गई, वो हमें बच्चों की तरह ट्रीट करता है। उसने मुझे अपने बर्थडे पर डायनासोर गिफ्ट किया था। आकारी कहती है हाँ। फिर वो उसकी बुराई करने लगती है। सीओ सोचती है मगर अगर हम सेम बंदे को प्यार करते हैं काश हम फिर भी दोस्त ही रहें। अब वो हंसी मजाक करने लगते हैं और बाहर यूनुस्के आ जाता है। वो कहता है क्या ये मुझे इतनी नफरत करते हैं। वो उसे उसका रुमाल लौटाने आया होता है। फिर वो चले जाता है। तभी उसे कुछ आवाज आती है और वो ऊपर देखने चले जाता है। उन दोनों को ऐसे देखकर उसकी कमर तोड़ पिटाई हो जाती है। आकारी को ऐसे मारते देख सीओ सोचती है पक्का ये इसे पसंद नहीं करती, और यूनुस्के सोच रहा होता है इनके साथ रोम कॉम होना इम्पॉसिबल है। फिर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसके तीसरे एपिसोड की। तो एपिसोड की शुरुआत में सीओ मांगा पढ़ रही होती है। उसे पढ़ने के बाद वो कहती है कि मैं भी ऐसा ही प्यार करना चाहती हूँ। फिर यूनुस्के को देखकर वो कहती है कि इसे पढ़ने के बाद उसने मेरे बारे में सोचा होगा, मैं हर हाल में इसके साथ रोम कॉम शुरू करने वाली हूँ। कुछ समय बाद यूनुस्के सोचता है मेरा एक ऐसा राज है जो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स को भी नहीं पता। उसने लेटेस्ट मांगा खरीदी होती है। इतने में सीओ और आकारी वहाँ आ जाते हैं। उनकी नजर उस बुक पर पड़ती है। यूनुस्के उसे छिपाने का ट्राई करता है पर वो उस पर टूट पड़ते हैं। उसे उन्हें देखकर किसी मांगा के चैप्टर की याद आती है और वो बुक गिर जाती है। सीओ कहती है वही है ना जिसे तुम बेड के नीचे रखते हो। यूनुस्के पूछता है तुम्हें कैसे पता। वो कहती है जब मैं तुम्हारे रूम में थी तब मेरी नजर गई। आकारी कहती है क्या तुम अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के बारे में ऐसे सोचते हो। अब यूनुस्के को एम्बेरस फील हो रहा होता है। इतने में सीओ उसके पीछे से आती है। वो कहती है चलो स्कूल साथ में चलते हैं। तभी यूनुस्के कहता है ऐसे बिहेव मत करो। वो कहती है अब तुम पूरे एम्बेरस हो गए हो। यूनुस्के सोच रहा होता है इसने मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया। अब स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीओ के आते ही वो बहाना बनाकर चले जाता है। वो उसे इग्नोर कर रहा होता है जिससे सीओ को बुरा लगता है और आकारी उसे देख लेती है। वो कहती है यूनुस्के के बारे में है, वो पहले से ज्यादा कोल्ड बिहेव कर रहा है। आकारी कहती है वही है जो चाइल्डहुड रोम कॉम पढ़ के एक्साइटेड हो जाता है। तुम कॉन्फिडेंट रहो, चिंता की कोई बात नहीं है। सीओ सोचती है मुझे कॉन्फिडेंट रहना है। अब सीओ के अकॉर्डिंग स्कूल की छुट्टी के बाद यूनुस्के को जिम स्टोरेज क्लीन करना होता है, पर सीओ को वहाँ वो नजर नहीं आता। उसे मांगा की याद आती है। अब यूनुस्के को दिखाया जाता है उससे उसका दोस्त क्लासरूम की सफाई करने के लिए पूछता है। यहाँ सीओ उसका वेट कर रही होती है और बाहर रात हो गई होती है। उसे वहाँ नींद आ जाती है। तभी वो देखती है किसी ने डोर को लॉक कर दिया है। उसकी फोन की बैटरी भी खत्म हो गई होती है। वो हेल्प मांगने लगती है। कुछ समय बाद उसे मॉर्निंग की बातें याद आती है। वो कहती है फिर उसके बचपन की ग्लिप्स दिखाए जाते हैं। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और यूनुस्के आ जाता है। वो कहता है मैं जानता था आज मेरी सफाई की ड्यूटी थी तो तुमने मुझे सरप्राइज करने का सोचा होगा। सब तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। सीओ कहती है मैं शौक हूँ, तुमने मेरा पता लगा लिया। यूनुस्के कहता है बचपन के दोस्त जो हैं। ये बात सीओ को हिट कर जाती है। उसे अपने बचपन की याद आती है जहाँ यूनुस्के उससे कहता है जब भी तुम्हें अकेला लगे तो तुम मुझे बताना, हम बचपन के दोस्त हैं। सीओ सोचती है तुम सच में मेरे हीरो हो। फिर वो कहती है मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करने लगे हो, तुम काफी कोल्ड बिहेव कर रहे थे। यूनुस्के सोच रहा होता है मैं इसे ये कैसे बताऊं कि मैं एम्बेरस फील कर रहा था। तभी सीओ उस पर झपट्टा मारती है। इससे सीन कुछ ऐसा होता है वो सॉरी कहकर उठता है मगर सीओ उसे पकड़ लेती है और कहती है कुछ देर ऐसे ही रहते हैं। यहाँ आकारी सोच रही होती है कि यूनुस्के मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, और यहाँ सीओ ये सोच रही होती है हम हमेशा ही ऐसी सिचुएशन में क्यों आ जाते हैं। फिर यूनुस्के ये करता है। अब यूनुस्के को लग रहा होता है इस सीन को रिक्रिएट करके मेरा मजाक बना रही है। यूनुस्के कहता है सभी को चिंता हो रही होगी। वो अपना फोन खोलने लगता है। सीओ कहती है हाँ मुझे भूख भी लग रही है।
योनोसुके को बचपन की याद आती है। फिर वो कहता है मैंने मैसेज कर दिया। शियो कहती है मुझे कुछ बात करनी है, मैं कुछ देर ऐसे ही रहना चाहती हूँ। योनोसुके सोच रहा होता है ये मांगा पढ़ के मेरा मजाक तो नहीं बना रही, हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हमें घर जाना चाहिए। वो फिर उसे देख कर कहता है क्या तुम शर्मा रही हो, तुम नॉर्मली कभी मजाक करती हो और परेशान करती हो, तुम्हें आज क्या हुआ। शियो कहती है तुमने मना किया था तो क्या मैं कर सकती हूँ। वो हाँ कहता है और वो उसके पास आती है। वो सोचता है हम क्लोज हैं क्योंकि हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, ये हमारी रोमकॉम की शुरुआत नहीं है। शियो कहती है मैं तुम्हारे साथ और समय बिताना चाहती हूँ और वो चिपक जाती है। इतने में लाइट ऑन हो जाती है और अकारी वहाँ आ जाती है। वो कहती है तुम कर क्या रहे थे। शियो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इतने में वो उससे लिपट जाती है क्योंकि उसे उसकी टेंशन हो रही होती है। फिर वो कहती है तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। जब वो देखती है तो योनोसुके का मैसेज 20 मिनट पहले आया होता है। फिर वो कहती है तुम 20 मिनट से यहाँ क्या कर रहे थे। शियो कहती है सॉरी मैं यहाँ फंस गई थी तो मुझे शांत होने के लिए थोड़ा समय लगा। फिर वो बहाना बनाकर चली जाती है। अकारी कहती है तो तुम दोनों कर क्या रहे थे, क्या तुम शियो को पसंद करते हो, मतलब कुछ तो हुआ होगा। योनोसुके कहता है हाँ मैं पसंद करता हूँ, वो फैमिली की तरह है और हमारे बीच कुछ नहीं है, हम बचपन के दोस्त हैं। फिर शियो आ जाती है और वो घर चले जाते हैं। योनोसुके अब कहता है कि अकारी आखिर सोच क्या रही थी। फिर वो मॉर्निंग की बातें सोचकर कहता है क्या वो लव कॉन्फेशन था। अब मॉर्निंग में वो खुद को समझा रहा होता है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। शियो ने यहाँ समर यूनिफॉर्म पहना होता है। शियो कहती है मुझे लगा मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तब वो जाने लगता है। योनोसुके सोच रहा होता है ये पहले से ज्यादा क्यूट लग रही है। फिर वो कल के बारे में पूछता है। तभी शियो रुकती है और कहती है मुझे कुछ काम करना था। फिर वो भागकर चली जाती है। योनोसुके सोच रहा होता है क्या ये सच में मुझे पसंद करती है, क्या हम ऐसे ही डेट करने वाले हैं। वो अब काफी सारी चीजें सोचने लगता है। अकारी उसके पीछे खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। तभी वो कहता है कि यकीन नहीं होता कि रियल लाइफ में रोमकॉम पॉसिबल है। अकारी कहती है ये क्या कर रहे हो, क्या तुम शियो को कोई महंगा कैरेक्टर सोचते हो। योनोसुके कहता है ऐसा नहीं है, तुम जानना चाहती थी। तभी वो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अब योनोसुके उसकी बातें सोचता है और रोमकॉम के बारे में सोचने लगता है। अब शियो को दिखाया जाता है। वो कहती है पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या मेरा कोई चांस भी है, हाँ हमेशा की तरह बिहेव नहीं कर सकते। तभी अकारी वहाँ आती है। वो कहती है क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो, क्या योनोसुके के कारण। फिर वो कहती है क्या जिम में कुछ हुआ था। तभी योनोसुके को आवाज आती है। अकारी कहती है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। अब योनोसुके वहाँ भागता हुआ जाता है। शियो कहती है नहीं हम डेट नहीं कर रहे हैं। वो उसे रोमकॉम दिखाती है और कहती है उसे ये पसंद है, ऐसी चीजों में मेरा कोई चांस ही नहीं है। तभी उसकी नजर योनोसुके पर जाती है जो नाराज होकर चले जाता है। शियो उसे रोकती है पर वो नॉर्मल होने का नाटक करता है। शियो सोच रही होती है कि सब कुछ सही हो ही रहा था कि मैंने गड़बड़ कर दी। अकारी कहती है पर मुझे रिलीफ क्यों महसूस हो रहा है। अब अकारी को दिखाया जाता है जो मॉर्निंग की बातें सोच रही होती है। फिर वो परेशान हो जाती है। वो उठकर जा ही रही होती है तभी योनोसुके उसके सामने होता है और उसे ऐसे देख लेता है। फिर उसकी धुलाई होती है। अब अकारी कहती है तो तुम्हारा बात काम नहीं कर रहा था। अब शियो की फैमिली के साथ ड्रिंक पार्टी दिखाई जाती है जहाँ अकारी उसे देख रही होती है। फिर वो चली जाती है। तभी योनोसुके बाहर आता है और सॉरी कहता है। वो कहती है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। योनोसुके कहता है तुम अकेले रहती और अगर मैं नहीं आता तो तुम गुस्सा होती। वो जाने लगता है। अकारी उसे रोकती है और कहती है क्या तुम्हें वो प्रॉमिस याद है। वो कहता है हाँ मुझे अकेले मत छोड़ना जब मैं टॉयलेट करूँ। वो उसे बचपन की याद दिलाता है। वो कहती है बहुत हुआ तुम यहाँ से जाओ। फिर दिखाया जाता है कि किसी कैट के मरने के बाद वो रो रही होती है। योनोसुके कहता है तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ। अब अकारी कहती है तो तुम भूल गए। योनोसुके कहता है मैं कभी नहीं भूला, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, पर तुम्हें वो बात अभी क्यों याद आई। अकारी कहती है तो तुम मुझे अपनी वाइफ कब बनाओगे। वो शॉक हो जाता है। इतने में शियो आ जाती है। शियो थोड़ी नशे में होती है। फिर वो कहती है तुम्हारा फेस मुझसे ज्यादा रेड है। तभी अकारी ये सुनकर उसे मारती है और जाने लगती है। फिर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे प्रेजेंट में चल रहे रोमांस एनिमे के साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।